आप लोग बोलोगे प्लान बी क्या है, तो आप सोचो कि जो पिछले 2 दिन है इनमें कितनी सारी चीजें हुई हैं। मनीषा का कचड़े पे बैठा हुआ ऐसा हिमालय राज खुद को समझ रहा है कि जो चाहे जब फैसला सुना देगा, पब्लिक हाथ जोड़ के बोलेगी जय बाबा जी जय बाबा जी। मैं दूध पीता बच्चा था, मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। क्यों भैया, तुम क्यों करते हो ऐसा सस्ताना सा, क्यों करते हो इतना पैसा। अब ये पूरी कंट्रोवर्सी दूसरे ही वे में जा रही है, यानी कि प्लान बी एक्टिव हो चुका है और इसमें अभी देना है और उसको फेंक देना है इनकी लाइफ से बाहर, नहीं तो चीजें बिगड़ जाएंगी। इसीलिए क्या क्या कर रहा था, तो इनको पता है कि कल कोई भी फिर से धमाका हो सकता है, तो इन्होंने पहले ही उसका बैकअप तैयार कर लिया है। भैया ते टाइम डॉलर तो बहुत मिले, लेकिन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई इनके हाथ से चीजें, एकदम बाहर चली गई, तो भाई जब ये मास्टर माइंड, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब अपनी औलाद पे बात आती है तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इनका नाम ना ठंडा पड़ जाए, मैं ट्रेंडिंग लिस्ट से नीचे ना चलाऊं, इन्फ्लुएंस करना बंद करो। आप सब बताओ, इनसे एक पॉइंट बताओ कि इस जैसे इंसान से आपने क्या इन्फ्लुएंस किया, क्यों इनको इन्फ्लुएंसर बना के रखा है, कि इसलिए कि किसी के साथ। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए और वीकेंड को खूब एंजॉय करिए। तो चलिए, ये जो कंट्रोवर्सी है इसके मैं प्लान बी के बारे में आज बात करने वाली हूँ, क्योंकि प्लान बी एक्टिवेटेड, आप सबको पता हो गया होगा कि प्लान बी लप्पू जी ने, यानी लप्पू भैया ने प्लान बी एक्टिवेट कर दिया है। अब आप लोग बोलोगे प्लान बी क्या है, तो आप सोचो कि जो पिछले 2 दिन है इनमें कितनी सारी चीजें हुई हैं। मनीषा का शिवान चले जाना, भैया को शिवान जाने की बातें करना, और जो क्रिएटर्स इवेंट है इसमें चीफ गेस्ट का नाम रिप्लेस होना, और जेसिका और नीतू का साथ में लाइव आना, इतने सारी चीजें जो हुई। और उसके बाद इनका उनके स्ट्रीम यार्ड लाइव पे नेहा कुमारी नाम से बात करना, और उसके बाद तुरंत ही सचिन जी का एक वीडियो आ जाना जिसमें उनकी भोपाल की एक वीडियो को अटैच करना, और साथ में स्यू डस नोट का भी अटैच करना, और साथ में ये बोलना कि मैं पूरी तरह से दीदी जी को क्लीन चिट दे रहा हूँ, कहीं से भी गलत नहीं, टोटल गलती अपने ऊपर ले लेना। भैया बहुत महान हो, मैंने तो पहले ही बोला था। आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी यार, जाके देखो। मैंने तो पहले ही बोला था कि कचड़े पे बैठा हुआ ऐसा हिमालय राज खुद को समझ रहा है कि जो चाहे जब फैसला सुना देगा, पब्लिक हाथ जोड़ के बोलेगी जय बाबा जी जय बाबा जी। तो जी नहीं, पब्लिक बहुत अच्छे से जागरूक हो चुकी है, अब कोई जय बाबा जी बोलने नहीं आएगा। और आप सबका इनको पता ही कि कचड़े वाला रिश्ता ही बड़ा पुराना है। उधर से उनकी कचड़ा गाड़ी, इधर से कचड़ा की हिमालय राज, सॉरी कचड़ा राज जो है, इनको लगता है हम बहुत क्लोज है और हम जो करेंगे बहुत अच्छे से एक्टिवेट। और इन्होंने खुले शब्दों में बोल दिया है कि जो ये मेरा कंट्रोवर्सी था ये टोटली फेक था और मुझे किसी ने कराया था। और ये भी वो, अगर हम ये बोलना चाहे कि क्या तुम दूध पीते बच्चे थे, तो इन्होंने खुद से ही बोल दिया कि हाँ मैं दूध पीता बच्चा था, मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। क्यों भैया, तुम क्यों करते हो ऐसा सस्ताना सा, क्यों करते हो? इतना पैसा कमाते हो, बताते हो करोड़ों की दौलत है हमारे पास, डिफेंडर ले रहे, तो इतना सस्ता ना सा क्यों करते हो कि दिमाग सुन्न हो जाए? ऊपर से उनको बता रहे कि गोलियों का असर है। ऐसी कोई गोली नहीं होती कि जिसका असर हो। तो क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में ना आए। आज ये चैट को भी फेक बता रहे हैं, जो कि हम बहुत दिन से चिल्ला रहे हैं कि भैया जो उसका रेशियो है 30 और 70% का, उसको क्लियर करो कि वो रेशियो क्या है। तो मैं बताती हूँ, इनका पूरा चीज का ये जो इंटेंशन है कि पहले तो इन्होंने कंट्रोवर्सी की कि इससे पैसे कमाएंगे और ये चीजें। और हाँ, पहले मैं इसको बताने के पहले ये एक और बात क्लियर कर दूं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जो इवेंट वाली वीडियो है, नहीं देखी है ना तो जाके देखना। मैंने उसमें ही बताया है कि ये जो इवेंट में जा रही हैं चीफ गेस्ट बन के, इसमें ये सुमित महल से दोबारा शादी होने के भी आसार नजर आ सकते हैं। और सुमित महल का ब्लॉग आना, यानी कि वो भी ऑनलाइन एक्टिव हो रहे हैं। मतलब अब ये पूरी कंट्रोवर्सी दूसरे ही वे में जा रही है, यानी कि प्लान बी एक्टिव हो चुका है और इसमें अभी बहुत बड़े बड़े राज खुलने वाले हैं।
क्योंकि इन्होंने फिर से आके चिंगारी छोड़ दी है। अब आप सोचोगे कि ये चीज़ें फेक हैं, भैया ने खुद बोला है कुछ भी फेक नहीं है। आप इनकी वीडियो में जो इनका रोना है उसको देख के जेन्युइनली समझ सकते हो कि ऐसा बंदा तो अपनी सगी बहन के लिए भी नहीं रोएगा, वो भी सगाई में, कोई विदाई थोड़ी हो रही थी यार। और इनकी फैमिली को, यानी जगत दीदी की फैमिली को हवाओं से, जो ये हमारी वाइटी की हवाएं हैं, अंदाजा लग चुका था कि बीच में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, जो कि आप सब पब्लिक को भी कहीं ना कहीं पता चल चुका था। और जब उनको पता चल चुका तो वो कहीं ना कहीं, देखो इस मामले में अगर देखा जाए कि वो अपनी बहन बेटी के मामले में इनिशिएटिव लेने में आगे रहते हैं। उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया था कि अब इसको यहीं से बंद करके और इनको अदर वे में मोड़ देना है और उसको फेंक देना है इनकी लाइफ से बाहर, नहीं तो चीजें बिगड़ जाएंगी। इसीलिए इनको मनहूस बोल के वहां से लात मार के भगाया गया था। और इनके साथ इनके बहन बहनोई, इनकी साली थी। और इतने लोग के सामने बेइज्जत जब हुआ, क्योंकि इनको, और एक बात उनको पर्सनली दीदी ने बोला, तो तुम्हें कोई चाहे बुलाए या ना बुलाए, मैं बुला रही हूँ, तुम्हें आना है। तो इनको लगता था कि दीदी की पावर इतना ज़्यादा है कि अगर मैं पहुंच जाऊंगा तो ऐसा मुझे कोई भगाएगा नहीं। इनको जरा सा भी अनुमान नहीं था भगाए जाने का। और ऊपर से अपनी जब बहन बहनोई साली वाली के सामने इतनी बुरी तरह से जब ये बेइज्जत हुए, वहां से भगाए गए, इनको लग रहा था कि कुछ होगी तू मैं, लेकिन मैं एंट्री कर लूंगा। लेकिन जब ये भगाए गए ना, तो जो इनकी मेल ईगो होती है ना, मैन ईगो, जो फेक मैन ईगो होती है, रियल मैन ईगो जो होती है वो औरतों के लिए बहुत अच्छी होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेल ईगो खराब होती है। जो फेक मेल ईगो होती है ना, वो इनको एकदम हर्ट कर गई इनको। तब इनका जो है बदला वाला रिवेंज मोड ऑन हो गया, जो कि इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है। और अभी बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स हैं जो इनको गलत साबित कर सकते हैं, और बहुत सारे कर चुके हैं। और उस जो इनको पता है कि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे गलत साबित कर सकती है, इसका भी क्लेरिफिकेशन उन्होंने बोल दिया कि अभी बहुत सारे लोग रिकॉर्डिंग ला सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो वो सब गलत होगा। मैं पहले बता देता हूँ कि मेरे से करवाया गया, क्योंकि इनको पता है कि मैं क्या क्या कर रहा था। तो इनको पता है कि कल कोई भी फिर से धमाका हो सकता है, तो इन्होंने पहले ही उसका बैकअप तैयार कर लिया है। भैया कितना गिरोगे, कितना गिरोगे? अगर तुम्हें शादी नहीं, और ये बोल रहे हैं कि ये शादी मेरी वजह से हो रही, सच्ची तुम्हारी वजह से हो रही है। अगर ये शादी तुम्हारी वजह से हो रही होती ना, तो तुम्हें नहीं भगाया जाता, बिल्कुल भी नहीं भगाया जाता। इतना पागल नहीं है उनके परिवार वाले। वो जो बदुआ देवी, उनका दिमाग में ना चालाकी भरी, ऐसे नहीं वो 60 साल की उम्र में बना खिला रही है अपने बच्चों को, जवान। उसके पीछे भी उनका बहुत सारा वो है। तो भैया इनको लग रहा था कि मैं चीज़ें अलग तरह से करूँगा, कंट्रोवर्सी अलग तरह से करूँगा, पर कमाऊँगा अलग। पर इनको कंट्रोवर्सी करते टाइम डॉलर तो बहुत मिले, लेकिन जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई इनके हाथ से, चीज़ें एकदम बाहर चली गई, तो भाई जब ये मास्टर माइंड है तो प्लान बी तो इन्होंने रखा ही था। तब इन्होंने प्लान बी एक्टिवेट कर दिया। ये मैं मानती हूँ कि जो वीडियो था वो होटल का था, ये मैं मानती हूँ। और उसमें आपके जो इनके आंसू, जो इनका इमोशन है, वो कहीं ना कहीं जेन्युइन है, लेकिन उसके पीछे की आवाज नहीं सुनी आपने, लगता है ध्यान से सुनना। उसमें बोले रुक जाओ अभी, रुक जाओ अभी। वो आवाज थी हमारी जगत भाभी की, वो बोल रही थी रुक जाओ अभी, वीडियो शूट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको भी चीजें पता थी। लेकिन और एक जो इन्होंने इसमें शू डैश डैश नोट ऐड किया है, वो रिक्रिएट हुआ है। रिक्रिएट मीन्स दोबारा लिखा गया है, वो नोट इनका उस टाइम का नहीं है। क्योंकि सबको पता है कि अगर ये पूरी कंट्रोवर्सी फेक होती तो इनका घर पर आके अपनी माँ से गले लग के जो फूट फूट के रोना था वो भी जेन्युइन था। और जो उन्होंने अटेम्प्ट किया, उतनी दूर से इनकी जो सिस्टर है, जो इनके घर में एक लौती ऐसी जेन्युइन बंदी है जो सच को सच और गलत को गलत बोल सकती। मैं हर ब्लॉग में बोलती, बेंगलोर से उसका भाग कर आना, क्योंकि कोई बहन भाई में कितनी भी नफरत हो, लेकिन जब किसी के जान पे आती तो ना भाई बहन का ऐसा रिश्ता होता है कि बर्दाश्त नहीं होता उससे।
उसका भाग कर आना और इनके घर वालों को फ़ोन लगाया जाना और इनको ये बोलना कि एक बार उसकी आवाज़ सुना दो, ये बच जाएगा। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब अपनी औलाद पे बात आती है तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इनका रो रो के कहना कि मुझे आवाज़ सुननी है, अगर मैं एक बार आवाज़ सुन लूँगा तो शायद बच जाऊँ, और इस पे माँ बाप का राजी हो जाना इस बात का प्रूव है कि वो गलत नहीं है। कंट्रोवर्सी पूरी झूठी नहीं है, ये तुम्हारा रिश्ता गलत था। अगर गलत नहीं था तो एक बात बता के जाना, सच सच बताना। अब बना के दिखाओ वीडियो कि जो मनीषा ने सबूत दिखाए, जो मनीषा सबूत की बात कर रही है, तुम उस पर उसको जान से मरने की धमकी क्यों दे रहे थे? तुम उस पे उसको रिश्ता तोड़ने की धमकी क्यों दे रहे थे? और कौन से माँ बाप होंगे कितना सब कुछ होने के बाद भी चुप रहेंगे? कोई माँ बाप नहीं यार, चाहे लड़की के हो चाहे लड़के के हों, उनको पता था कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इनकी माँ ने अपने ही वीडियो में एक्सेप्ट किया है कि ये बंदा बचपन से ही ऐसा फेक और जिद्दी था कि जो ठान लेता था वो करता ही था। तो उन लोगों ने कुछ कंट्रोवर्सी समझ के तो काफ़ी नोट छाप लिए, लेकिन उनको भी जब लगने लगा कि ये चीज़ें बहुत ख़राब होने लगी हैं तो उन्होंने भी काफ़ी कुछ संभालने की कोशिश की, पर भैया ये संभलने वालों में से नहीं थी। अब इनको क्या लग रहा है कि हम रायता फैला दिए हैं और इसको बटोर दें, नए साल पे चीज़ें ख़त्म हो जाएं। तो भैया तुमने खुद कंटेंट दे दिया है पब्लिक को, रिएक्शन वालों को, और तुम खुद कहते हो मेरी एक एक बात कंटेंट होती, तो तुम कंटेंट देते क्यों हो? तुम्हारे घर में कोई मांगने जाता है, तुमसे किसी ने बोला था कि तुम आके आकाशवाणी कर दो और ऐसी वीडियो बना दो, अपना वो नोट अटैच कर दो, अपना वो वीडियो अटैच कर दो? किसने तुमसे कहा था? तुमसे एक ही बात कहा जाता है, अगर तुम सही हो तो तुम भी चुप हो जाओ, अपने आप चीज़ें शांत हो जाएंगी। लेकिन उनको ये आशंका थी कि आ रही है न्यू ईयर्स, विंटर वेकेशंस आ रहे हैं और सारे लोग कहीं कोई वेकेशन पे चला जाएगा, कहीं कोई छुट्टियां मनाना चला जाएगा, कहीं कोई पार्टी करने लगेगा, कहीं कुछ ऐसी चीज़ों में मेरा नाम न ठंडा पड़ जाए, मैं ट्रेंडिंग लिस्ट से नीचे न चलाऊं। क्योंकि आप सबको पता नहीं होगा, पता करके सर्च कर लो, ये इस समय टॉप ट्रेंडिंग टॉपिक्स होती है उसमें से है, टॉप कपल में है इनका नाम। और एक और चीज़ कि आपको जो दिखा रहे हो वहाँ की वीडियो भोपाल होटल वाले की, रो रहे हो, एक दिन इग्नोर करने पे आपको इतना हर्ट हुआ और आप 1.5 साल से अपनी बीवी को इग्नोर कर रहे थे, 1.5-2 साल से उसको इग्नोर कर रहे थे, तो उसको कितनी तकलीफ पहुंचाई होगी आपने, आप सोच भी नहीं सकते हो। और क्या औलाद औलाद का रोना रोते हो यार? यहाँ 40-40 साल तक लोग ट्राई करते हैं, दवा करते, तुम करोड़पति हो। IVF से लेके सेरोगेसी से लेके इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, तुम लोग 30 और 24 साल के बंदे आ जाके औलाद औलाद का हवाला क्यों दे रहे हो? क्या उम्र निकल गई है तुम्हारी शादी को 5 से 6 साल हो गए हैं, तुम 1.5 से 2 साल से रिश्ते में हो, उसके पहले तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं था। तब तुम बता रहे हो मैं एंजॉय कर रहा था, चलो वो भी मान लिया। तो अभी भी तुम्हारी भी कोई एज नहीं है और ना ही भाभी जी की, तो ये औलाद का हवाला दे के पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। क्योंकि तुम अपने चैनल का नाम रख सकते हो कि डैश टेक्निकल, तो तुम्हें टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है कि आजकल टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई है, मेडिकल कहाँ चला गया है, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें ना करना बंद करो और ये गलत चीज़ें लोगों को इन्फ्लुएंस करना बंद करो। आप सब बताओ, इनसे एक पॉइंट बताओ कि इस जैसे इंसान से आपने क्या इन्फ्लुएंस किया, क्यों इनको इन्फ्लुएंसर बना के रखा है? कि इसलिए कि किसी के साथ जाओ और भाई बहन का रिश्ता, कभी कभी ऐसा होता है हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे गाँव घर में भी ऐसा होता है, ऐसे रिश्ते मिल जाते हैं जो बिना खून के होते पर वो भाई बहन से ज्यादा सगे हो जाते हैं। पर इन्होंने क्या सिखाया कि जो वो सगे रिश्ते हो जाते हैं पराये होके भी, उनको भी तुम बदनाम कर दो, उन पे विश्वास मत करो, भाई बहन की आड़ में भैया से सैया बन जाओ। और ये सिखाया
कि कोई भी तुमको इतना मोटिवेट कर दे, इतना प्रोवोक कर दे, तो अच्छा खासा अगर ये अपनी इन्हीं की बात मान लो, अगर इन्हीं की बात मान लो कि ये कंट्रोवर्सी फेक थी, तो ये सीख रहे हैं हम इनसे, कि ये सीख रहे हैं कि किसी की अच्छी खासी लाइफ अगर आगे जा रही है, जो कि एक विधवा है जिसकी 7 साल की बच्ची है और उसकी लाइफ सेट हो रही है, तो तुम किसी के चढ़ाने पे, किसी के भड़काने पे उसकी लाइफ स्पॉइल कर दो। और ऐसी स्पॉइल करो, जो कि इनके ही वर्ड हैं, ये मेरे वर्ड नहीं है, कि ना तो उसकी अभी शादी हो और ना ही इन फ्यूचर होने की संभावना हो। इस कदर से उसको डुबा दो। ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये है हमारे इन्फ्लुएंसर। कुछ नहीं इन्फ्लुएंस करेंगे, ये केवल पब्लिक को पागल बना रहे हैं। और इनको बाइकआउट करो, इनको अनसब्सक्राइब करो, इसके सिवा इनका कोई भी एक उपाय नहीं है इनको दूर भगाने का। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी भी छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपको हमेशा की तरह प्यारा सा कमेंट्स छोड़ के जाना है। और जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर, उनको सबको पता है कि मैं हर कमेंट्स का पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। और बेल आइकन तो हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस तक पहुंच जाए। तो चलिए, वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के व्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना खूब सारा